फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपके पास पहुंच सके। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी करेंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एडिटोरिया बुक से बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 150 प्रश्नों में हम लोग 75 से 80 जीएस के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। और जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्रेंड्स, आप लोग को हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से, ऑप्शन ए। फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी, इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। फोकस दूरी गोलीय दर्पण का एक गुण है, इसलिए फोकस दूरी में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए द्रव में डुबाने पर अपरिवर्तित रहता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो है, तो इसका इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेग और तरंग दैर्घ्य। प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, लेकिन उसका वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। 160 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं फ्रेंड्स? तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक हॉर्स पावर में 746 जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि? क्वेश्चन कह रहा है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए गर्मियों में सुस्त हो जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का क्या लक्षण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शून्य पारगम्यता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर, प्रिंटर, टच स्क्रीन और प्लॉटर। तो इसमें कौन से आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ये टच स्क्रीन जो है, ऑप्शन बी, ये आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टच स्क्रीन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैक-बुरेल ने। बैक-बुरेल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो किससे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफबाउ सिद्धांत द्वारा।
परमाणु में कक्षा भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाऊ सिद्धांत द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है। ऑप्शन दिया है हीरा, रेत, संगमरमर, शक्कर। तो इसमें कह रहा है कि कौन से मूल तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हीरा जो है एक मूल तत्व है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा एक मूल तत्व है, इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है जो मूल तत्व है, जबकि अन्य सभी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोप स्टोन मुख्यतः है। सोप स्टोन मुख्यतः क्या है फ्रेंड्स, तो यह मैग्नीशियम सिलिकेट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे का मिश्र धातु का नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है। तो कौन से नहीं है, पीतल और कांसा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें तांबे का मिश्रण है फ्रेंड्स। जर्मन सिल्वर और रॉड सोल्डर, इसमें भी तांबे का मिश्रण होता है। गन मेटल और डेल्टा मेटल में भी तांबे का मिश्रण होता है। जबकि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोज मेटल एवं टाइप मेटल में तांबे का मिश्रण नहीं होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ ब्राउस्टर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। यह फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल से मॉर्फिन प्राप्त होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, क्रेब्स चक्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी का उत्पन्न क्रेब्स चक्र में होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और यह चक्र कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं का जंतु कोशिकाओं से भिन्नता के कारण है। क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिकाओं का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्नता के कारण क्या है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन कह रहे हैं कि चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कीजिए कि चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मार्मिकोलॉजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मार्मिकोलॉजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल कौन सा अंग बनाता है फ्रेंड्स, यकृत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत जो होता है वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथेली में पाए जाने वाली हड्डियां हैं। तो हथेली में कौन सी हड्डियां पाई जाती है फ्रेंड्स, तो आप लोग
आंसर कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाकार्पल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग को याद होना चाहिए कि कलाई के जोड़ों की हड्डियों को समूह को कार्पल एवं हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल हड्डी कहते हैं, इसलिए मेटाकार्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी है मेटाकार्पल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? तो यह टेकोफेरेल होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरेल होता है, जिसकी कमी से नपुंसकता, बंझापन आदि रोग हो जाता है। फ्रेंड्स इस बात को याद रखिएगा। और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो यह टाइफाइड के लिए किया जाता है विडाल परीक्षण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विडाल परीक्षण टाइफाइड के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित कौन से हार्मोन है? तो यह एवेसिक अम्ल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एवेसिक अम्ल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साल्क टीका निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? साल्क टीका जो होता है वो पोलियो से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स साल्क टीका पोलियो से संबंधित है। साल्क टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो पोलियो के लिए लगाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत की जा सकती है, तो ये किसके द्वारा की जा सकती है? फ्रेंड्स ये राज्यसभा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के द्वारा संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मिनर्वा मिल्स विवाद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिनर्वा मिल्स विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को याद रखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 250, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 250 के तहत कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो यह सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सार्वजनिक व्यवस्था जो है समवर्ती सूची में नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में जो है समवर्ती सूची में 52 विषय थे, मूलतः अभी 47 है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत धारण पद नहीं करता है, इनका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान प्रदान किए जाते हैं?
क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता की व्याख्या करता है? कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्याख्या करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्यपालिका एवं विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्याख्या करता है कार्यपालिका एवं विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका किसका? पश्चिम बंगाल का कितना है? 294, बिहार का 243 और मध्य प्रदेश का 230 और तमिलनाडु का 234। तो सर्वाधिक किसका है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कितना है? 294 सीटें हैं विधानसभा की, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो अब्दुल कलाम आजाद, हिंद स्वराज, ये गलत है। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आप लोग को याद होना चाहिए कि एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी तथा 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष चुना गया और 1914 में इन्होंने 2 पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन शुरू किया था, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। गांधी जी ने 1931 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और इनकी बातचीत 15 दिनों में 8 बार तक चली थी, जिसका परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मुंगेर के बरहिया ताल का विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो यह कास्त भूमि का विस्तार मांग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कास्त भूमि की वापसी के लिए खायानंद शर्मा के नेतृत्व में 1936 ईस्वी में मुंगेर जिला नगर बरहिया ताल में आंदोलन चलाया गया था, इस बात को ये आप लोग याद रखिएगा। तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? कास्त भूमि का वास्तविक मांग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्के पर नाव का चिन्ह अंकित मिला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इजी क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी के सिक्के पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह जल यात्रा का प्रेमी था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता है किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता है किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिजली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिजली ने नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था। तो यह प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। सिलोन पर किसने विजय प्राप्त की थी, तो ये राजेंद्र प्रथम चोल पर विजय प्राप्त की थी। चोल राजाओं में से किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कोटों को सहायता से। ऋग्वेद ये स्रोत एवं प्रार्थनाओं का वर्णन है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्रोत एवं ऑप्शन 4। यजुर्वेद, कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्रोत, अर्थववेद, तंत्र मंत्र। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक को सर्वप्रथम वहां का शासक नियुक्त किया गया था। अशोक को सर्वप्रथम कहां का शासक नियुक्त किया गया था, तो अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक नियुक्त किया था, इस बात को याद रखिएगा। अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था और अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में किया गया था। अशोक का नाम जो सर्वप्रथम मास्की और गुज्जर अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, तो यह लॉर्ड लिट्टन ने किया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया, तो यह इको मार्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इको मार्क। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा इको मार्क आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का विशालतम परिस्थिति तंत्र निम्नलिखित में से क्या है, समुद्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र जो है विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डाइटम, क्रेस्टेशियाई, हेरिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व के बेहतरीन वन जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में कौन सा है, तो नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नागार्जुन सागर वन अभयारण्य जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इसका क्षेत्रफल
3568 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था फ्रेंड्स? 2018 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो यह वायुमंडलीय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय बर्फानी तूफान आपदा है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया जा सकता है। भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया जाता है तो ये 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की परमाणिक समय निर्धारित किया जा सकता है 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है तो ये महाद्वीपीय महासागरों की उत्पत्ति से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटकामा का मरुस्थल स्थित है। अटकामा का मरुस्थल स्थित कहाँ है फ्रेंड्स? यह दक्षिणी अमेरिका में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में अटकामा मरुस्थल स्थित है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और इसका विस्तार एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम से महाद्वीप के प्रशांत तट लगभग 1000 किलोमीटर दूर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पंपास जो है अर्जेंटीना, बिल्कुल सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सही है। लानोस चिली में ये नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लानोस जो है वो वेनेजुएला में होता है, यह सही होगा, जो चिली में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों शहरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? जमशेदपुर शहर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का यह पहला इस्पात शहर था और 1907 ईस्वी में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैलाडीला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वैलाडीला लौ एश के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ये लौ एश के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है, तो यह कृष्ण अय्यर, इसका संबंध कथकली नृत्य से है। राधा मोहन इसका भी है, और वी नारायण मेनन इसका भी है, और मायाधर रावत इसका नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मायाधर रावत का संबंध कथकली नृत्य से नहीं है, जबकि मायाधर रावत का संबंध उड़ीसा नृत्य से है, इस बात को याद रखिएगा। विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग इजी क्वेश्चन इसका आंसर कर सकते हैं। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेजिंग नार्गो साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1993। ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? क्वेश्चन है कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये अशोक चक्र है। ऑप्शन सी इस राइट आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र जो है शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ऑपरेशन कावेरी का संबंध है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध जो है किससे है? तो यह भारत सूडान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मई 2023 में सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी? किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई? किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई? तो यह बीआरओ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीआरओ द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। हाल ही में किस देश में 3 लोगों को डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ? हाल ही में किस देश में 3 लोगों को डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेनमार्क। डेनमार्क जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर कौन से रहा है? फिनलैंड। और भारत का स्थान इसमें कितना है? 126वां। और सबसे अंतिम है लेबनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है? सीबीआई का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है हाल में? तो परवीन सूद को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परवीन सूद को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया था। यह पूर्व में डीजीपी कर्नाटक के डीजीपी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह सूरीनाम में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलर ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? कलर ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अनीता भारत शाह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।